हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवा एक्सप्लेन फॉर यू। यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है किसकी बात कर रहा है, परिमेय संख्या की। ये देखिए, मैंने पिछली भी दो क्लासों में ये बता चुका है परिमेय संख्या क्या होती है। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जो होती है हमारी P/Q के रूप में होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया है 1/20, तो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, P/Q के फॉर्म में है। और जो ये देखिए अंश और हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। और देखिए अंश और हर में दोनों ही हमारे पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं जो दी गई संख्या है वह एक परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहा है, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कीजिए। ये पूरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कीजिए या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शांत दशमलव संख्या क्या होती है, अभी मैंने पिछली भी क्लास में बताया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। शांत दशमलव संख्या क्या होती है, देखिए, जो जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो जब हम भाग देते हैं, हर भाग करता है अंश वाली संख्या को, तो जब भाग करता है तो वहाँ पे कुछ ही पॉइंट के बाद कुछ ही डिजिट आते ही संख्या समाप्त हो जाती है, उसे ही शांत दशमलव संख्या कहते हैं। या और यहाँ देखिए शांत दशमलव के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित का मतलब क्या होता है, यानी जैसे हमारी ये परिमेय संख्या है, जब हम इसको भाग करेंगे तो शांत दशमलव के रूप में इसको व्यक्त करेंगे, तो वही इसका मतलब, निरूपित करना का मतलब ही वही होता है, व्यक्त करना। तो यहाँ पे अभी देखेंगे, जैसे 1/20 है, तो 20 भाग कर रहा है 1 को, देखिए तो यह किस रूप में है, परिमेय संख्या है नहीं है? जी बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे देखिए P की जगह पे हमारा 1 दिया हुआ है और Q की जगह हमारा 20 दिया हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं जो यह दी गई संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 20 भाग कर रहा है 1 को, देखिए जो भाग कर रहा है, जैसे 20 हमारा जो 1 को भाग कर रहा है, तो 1 हमारा छोटा है 20, तो जाएगा नहीं, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 बार में ले जाते हैं। 0 बार में जाएगा तो यहाँ देखिए 1 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए एक फिर आ रहा है, लेकिन 1 हमारा जो है 20 से छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 10 जो है हमारा वो भी 20 से छोटा है, तो यहाँ पे फिर 0 बार ले जाएंगे। देखिए 10 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा हमारा। अब पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी बार में कट रहा है, 20 पंचे 100, ये पूरा पूरा हमारा कट गया। मैंने क्या बताया था, जो शांत दशमलव संख्या होती है, जैसे पॉइंट के बाद कुछ ही डिजिट आते ही समाप्त हो जाती है, उसे ही हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। निरूपित करना का मतलब होता है दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमारा आ गया, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो गया। देखिए 0.05, ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, ये हमारी शांत दशमलव संख्या है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारा, ये इसको इरेज कर देता हूं। अगला पॉइंट दिया हुआ है हमारा 1/27। देखिए 1/27 जो है, 1/27 है, 27 भाग कर रहा है हमारा 1 को, तो यहाँ देखिए भाग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हमारा छोटा है 27 से,
तो भाग नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको फिर जीरो बार में ले जाते हैं। जीरो बार में जाएगा। देखिए एक में से जीरो जाएगा, क्या बचेगा? एक ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे एक जो हमारा छोटा है 27, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, हम जीरो बढ़ाएंगे। फिर हमारा जो 10 आ रहा है ये भी छोटा है, तो हम फिर जीरो बार में ले जाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे ध्यान ये देना है, जब 10 में से जीरो जाएगा क्या बचेगा? 10 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, जो पॉइंट लगा है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम कितनी बार में ले जाएंगे? देखिए 3 बार में। ये देखिए इसकी 3 की गुणा जब 7 से होगी तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, कैरी आया 2। देखिए 3 दूना 6, 6 और 2 8। यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ पे जीरो है, यहाँ से एक हम हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10। यहाँ कितना बचेगा? हमारा 9 बचेगा। तो 10 में से एक गया, 9 बचा, और यहाँ पे 9 बचा। यहाँ पे देखिए जब इसको यहाँ पे 10 था, इसको एक हासिल दे दिए तो हमारा 10 हो गया ये, और 10 में से एक गया, 9 बचा। तो यहाँ पे 9 बचा, 8 गया, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखिए जो ये है हमारा 19, तो 27 से छोटा है नहीं, तो पॉइंट लगा, हम जीरो यहाँ बढ़ा लें। फिर अब ये कितनी बार में जाएगा? देखिए ध्यान देना है, कितनी बार में चला जाएगा? 7 बार में जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ पे 7 सत्ते 49, 9 कैरी आया 4, 7 दूनी 14, 14 और 4, ये कितना हो जाएगा? 14 और 4 18। 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे 19 है, अब यहाँ जीरो है तो जीरो में से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक इससे हासिल ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से माइनस करेंगे 9, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा, नहीं बचेगा? जी हाँ, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो हमारा है, एक जो है 27 से छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे? जीरो बार में ले जाते हैं। देखिए अगर जो हम एक पॉइंट भी लगा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान ये देना है, एक पॉइंट लगाए हम जीरो बढ़ा लें तब भी ये हमारा छोटा है, तो इसलिए हम इसको पहले जीरो बार में ले जाते हैं। जीरो बार में ले जाएंगे तो क्या बचेगा? एक में से जीरो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा है जीरो, अब बढ़ा लें हम, 2 बढ़ा लें। देखिए 2 जीरो बढ़ा लिए, तो यहाँ पे देखना फिर यहाँ कितनी बार में जाएगा? यहाँ भी गया था 3 बार में, तो 3 बार में फिर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो फिर हमारा 19 आ जाएगा। अब 19 पॉइंट लगा है, देखिए 27 हमारा बड़ा है 19 से, तो पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा लेते हैं, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 बार में चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ पे 189 फिर आया। देखिए बार बार जो ये है 0 3 7 बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.037 डॉट डॉट। देखिए ये जो हमारी संख्या है ये शांत नहीं हो रही है, तो इसको कह सकते हैं जो यह दी गई परिमेय संख्या है या शांत दशमलव के रूप में इसको हम नहीं व्यक्त कर सकते। क्यों नहीं व्यक्त कर सकते? क्योंकि जब हम भाग देते हुए जा रहे हैं तो ये बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो यह संख्या जो है कैसी संख्या होगी? अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर जो हम इसको डॉट ना लगा के, ये देखिए बार बार ये यही रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे ना लिखकर ये 2 3 संख्याएं मिटा देते हैं, इरेज कर देता हूं। फिर यहाँ पे इसके ऊपर हम बार का चिन्ह दे देंगे। क्या है? ये रेकरिंग का चिन्ह, इसको हम हिंदी में बार कहते हैं। तो देखिए इसको हम, इससे ये पता चलता है कि जो ये 0 3 7 आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? देखिए शांत तो हो नहीं रही है, तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव संख्या।
अब देखिए, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है 3/5। अब 5 जो है 3 को भाग कर रहा है तो यहाँ भाग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम भाग करेंगे तो जो है 5 6 बड़ा 3 से तो भाग हो नहीं पाएगा, इसको 0 बार में ले जाते हैं। 0 बार में ले जाएंगे, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। अब पॉइंट लगा ले, यहाँ पे 0 बढ़ा ले। अब कितनी बार में जाएगा, 5 छक्के 30। देखिए ये पूरा पूरा हमारा कट गया। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा, वो भी 6 है, तो इसको हम कह सकते हैं 0.6। कौन सी संख्या है, 7 दशमलव संख्या है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1/15 है, 1/15 है। तो जो 15 है हमारा भाग कर रहा है 1 को, तो यहाँ भाग कर लेते हैं। पंद्रह भाग कर रहा है 1 को, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है 15 जो हमारा है 1 से बड़ा है तो भाग हो नहीं पाएगा, इसको हम 0 बार में ले जाते हैं। देखिए तो जब 1 में से 0 जाएगा क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। फिर जो देखिए 1 हमारा छोटा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। फिर जो हमारा 10 है यह भी छोटा है 15 से, तो इसको फिर 0 बार में ले जाते हैं। तो 10 में से 0 जाएगा, हमारा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, 10 बचेगा। अब पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए कितनी बार में जा रहा है, देखिए 15 सत्ते 105 हो जाएगा, तो इसको हम 6 बार में ले चलते। 15 छक्का 90, 10 बचा हमारा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर कितनी बार में जाएगा, 15 छक्का 90। फिर देखिए 10 बचा हमारा, फिर कितनी पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लें। फिर 15 छक्का 90, यानी जो हमारा है बार बार ये 6 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। अब यहाँ पे 0.00666 डॉट डॉट। अब इसको हम ऐसे ना लिख कर, देखिए हमारा जो 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके हम 6 के ऊपर हम रेकरिंग दे देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे। देखिए तो जो इससे हमारा ये पता चलता है जो हमारा 6 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए शांत नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अशांत दशमलव संख्या है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, यानी कोई डाउट हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।